स्टूडेंट्स देखिए आगे इसमें कंसेप्ट आता है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी वेलफेयर का मतलब क्या, आप देख लीजिए। इकोनॉमी की एक बेटर इंडेक्स, पीपल की वेलफेयर के लिए एक बेटर इंडेक्स माना गया इकोनॉमी के लिए रियल जीडीपी को। स्टूडेंट्स अभी हमने टू टाइप की जीडीपी के बारे में डिस्कस किया था आपके सामने, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो देखिए स्टूडेंट्स, रियल जीडीपी को इकोनॉमी के अंदर बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल माना गया है। वो इसीलिए माना गया है, इकोनॉमी के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट का, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्रोडक्शन होगा तो सीधी सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को अवेलेबल हो पाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को अवेलेबल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को मिल पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी वो नीड्स और रिक्वायरमेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी उसी से रिलेट करता है, जीडीपी एंड वेलफेयर। रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज ए इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। पीपल की वेलफेयर के लिए इंडेक्स माना गया है किसको? रियल जीडीपी को। वेलफेयर ऑफ पीपल। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेलफेयर का मतलब यहां पर किस चीज से लिया गया है? वेलफेयर का मतलब यहां पे लिया गया सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर से। और वो सोशल वेलफेयर किस चीज में मीजर किया गया? वेलफेयर मीजर किया स्टूडेंट्स एवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। इसका मतलब ये है इकोनॉमी के अंदर पर पर्सन को कितना गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो पा रहा है। वेलफेयर ऑफ पीपल इन टर्म्स एंड मीजर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। इसका मतलब पर पर्सन कितना अवेलेबल हो पा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद आता है इंक्रीज इन रियल जीडीपी मींस, अगर रियल जीडीपी इंक्रीज होती है तो आउटपुट बढ़ेगा। इकोनॉमी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सीधी सी बात राइज होगा, जिसकी वजह से रियल जीडीपी इंक्रीज हुई है। और जितना आउटपुट इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, उसकी वजह से अवेलेबिलिटी क्या होगी गुड्स एंड सर्विसेज की? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली लीड करता है रियल जीडीपी किसको? अवेलेबिलिटी। रियल जीडीपी अगर इंक्रीज होती है इकोनॉमी के अंदर तो पीपल की वेलफेयर भी इकोनॉमी में क्या होगी स्टूडेंट्स? इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा बार ये टॉपिक आपके ज्यादातर बोर्ड में, इस बार भी लास्ट ईयर 2019-20 के बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड के इसमें एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी से और जीडीपी एंड वेलफेयर और उसकी लिमिटेशन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आता है कंसेप्ट इसमें लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। कुछ ऐसी भी लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसी भी रेस्ट्रिक्शंस, रुकावटें आती हैं जिसमें जीडीपी तो इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, लेकिन वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो पाता। अब फर्स्ट यहां पर इसमें टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम इकोनॉमी में स्टूडेंट्स, इनकम इकोनॉमी में दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक तो इक्वल और एक आपका अनइक्वल। स्टूडेंट्स टू टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इक्वल एंड सेकेंड वन इज अनइक्वल। इक्वल का मतलब क्या है और अनइक्वल का मतलब देख लीजिए क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनइक्वल के बारे में। अनइक्वल का मतलब होता है स्टूडेंट्स इकोनॉमी में रिच पर्सन और भी ज्यादा रिच हो गया और पुअर पर्सन और भी ज्यादा पुअर हो गया, तो ये होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर इनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वलिटी से अगर इनकम राइज हो रही है इसका मतलब पुअर पर्सन भी ग्रोथ कर रहा है, रिच पर्सन भी ग्रोथ कर रहा है। और अनइक्वल का मतलब है रिच पर्सन तो ग्रोथ कर पा रहा है लेकिन पुअर पर्सन ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इकोनॉमी में अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहां पर जीडीपी एंड वेलफेयर में ये कुछ लिमिटेशंस को क्रिएट करता है। वहां पर जीडीपी तो इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, लेकिन वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो पाता। If distribution of income turns unequal, GDP growth fail to reflect a rise in social welfare. GDP growth आपकी fail to reflect a rise in social welfare. Social welfare को rise करने में, social welfare को increase करने में GDP growth आपकी reflect करती है इस चीज को। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस होता है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब देख लीजिए क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, सोशल वेलफेयर के लिए ओरिएंटेड नहीं है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल की टर्म्स में आपको बताएंगे, एग्जाम्पल से ही आपके और भी अच्छे से समझ में आ पाएगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, जितने भी डिफेंस गुड्स हैं, वेपन्स हैं, जितने भी डिफेंस
आर्मी गुड्स को यूज करती है, आर्मी गन का यूज करती है। तो स्टूडेंट डिफेंस गुड्स से हमारी कंट्री इकोनॉमिकली मजबूत तो होगी, स्ट्रांग तो होगी। डिफेंस से एक पीसफुल एनवायरनमेंट तो क्रिएट होगा इकोनॉमी में, लेकिन पीपल की सोशल वेलफेयर को इनडायरेक्टली ओरिएंट करती है। डायरेक्टली इससे सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता, इससे इनडायरेक्टली क्रिएट होता है। तो डायरेक्टली जीडीपी वेलफेयर में ये भी एक लिमिटेशन को क्रिएट करता है जीडीपी और वेलफेयर के बीच में। आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है डिफेंस गुड्स का, वो डायरेक्टली लीड नहीं करता सोशल वेलफेयर को। हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन डिफेंस गुड्स का होगा, हमारी कंट्री एक स्ट्रांग कंट्री बनेगी अपने आप के अंदर, लेकिन वो डायरेक्टली लीड नहीं कर सकता सोशल वेलफेयर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, जीडीपी एंड वेलफेयर में आगे लिमिटेशंस यहां पर आती है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो जहां पर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज आएगा तो वर्ड सबसे पहले आएगा आपका किसका, बार्टर सिस्टम का। तो स्टूडेंट्स देखिए, बार्टर सिस्टम में आपको याद हो तो बार्टर सिस्टम में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ करते थे, जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स क्या होता था, एक्सचेंज होता था। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज हो रहा है तो वहां पर क्या वो ट्रांजेक्शन जीडीपी में क्या वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी? इन रूरल इकोनॉमी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज प्रिवेल्स टू सम एक्सटेंट, ऑल सच ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड। वो सारी ट्रांजेक्शंस क्या होंगी स्टूडेंट्स, अनरिकॉर्डेड। दिस कॉजेज अंडर एस्टिमेट ऑफ जीडीपी। जो आपकी जीडीपी को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अंडर एस्टिमेट करते हैं। वहां पर हम जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो जीडीपी में कैसे काउंट होगा, वो आपकी रियल जीडीपी में वो कैसे काउंट होगा जब वो ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हुई है तब। तो स्टूडेंट्स ये भी जीडीपी एंड वेलफेयर में एक लिमिटेशंस को क्रिएट करते हैं आपके नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। इसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट आता है आपके सामने एक्सटर्नलिटीज। अब देखिए एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, इकोनॉमी के ऊपर गुड्स का, इट रेफर टू ए गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इकोनॉमी में, उनका गुड और बैड इंपैक्ट जो पड़ता है, जो अच्छा असर पड़ता है, जो बुरा असर पड़ता है इकोनॉमी में, तो स्टूडेंट्स उनको हम कहते हैं एक्सटर्नलिटी। अगर अच्छा असर पड़ रहा है तो वो कहलाएगा गुड्स, वो कहलाएगा आपका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और बेकार अगर बैड इफेक्ट पड़ रहा है तो वो कहलाएगा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। विदाउट पेइंग पेनल्टी और प्राइस फॉर डेट। स्टूडेंट्स मेन पॉइंट इसमें यही आता है, विदाउट पेइंग, बिना कुछ पे करे हुए, बिना कुछ पेनल्टी पे करे हुए। अगर उनका कोई भी अच्छा या बुरा इफेक्ट पड़ता है तब, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नलिटी। अब देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या है, एक पर्सन है मिस्टर एक्स जो मेंटेन कर रहे हैं गार्डन को। एक गार्डन है उनके घर के बाहर में और वो उस गार्डन को मेंटेन करते हैं डेली। तो स्टूडेंट्स एक वहां पर वाई है, मिस्टर वाई, एक उन्हीं का नेबर, एक उन्हीं का ही पड़ोसी, वो उन सच एक्टिविटी को क्या करता है, जो मिस्टर एक्स मेंटेन करते हैं वो उन एक्टिविटी को एंजॉय करता है। तो वो मिस्टर वाई ने कुछ पे नहीं किया हुआ है लेकिन फिर भी वो एंजॉय कर रहा है उनकी हर एक एक्टिविटी का, मिस्टर एक्स की एक्टिविटी का। तो स्टूडेंट्स ये कहलाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अगर मिस्टर वाई वहां पर स्मोकिंग करने लगे तो वहां पर पार्क में प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगी, पॉल्यूशन भी क्रिएट होने लगेगा, नॉइस करो में एयर पॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, तो ये कहलाएगा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। मिस्टर वाई ने कुछ वहां पर पे नहीं किया हुआ है लेकिन वेलफेयर में कुछ वहां पर प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स ये कहलाएगा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों को ही जीडीपी फेल टू अकाउंट फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। वो दोनों को ही रिकॉर्ड करने में एक तरीके से फेल है। ये दोनों में आप ये समझ लीजिए, या हम इसको ये कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एक्सटर्नलिटी एक तरीके से जीडीपी में एक तरीके से फेल हो जाती है काउंट करने में। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके जीडीपी एंड वेलफेयर की कुछ लिमिटेशंस। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये टॉपिक बोर्ड में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जीडीपी वेलफेयर और इसकी लिमिटेशन से रिगार्डिंग। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कैसे कन्वर्ट करते हैं आपस में, और एक ये टॉपिक था आपका जीडीपी एंड वेलफेयर और उसकी लिमिटेशन। इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट्स। ज़्यादातर बोर्ड में ये टॉपिक इस बार आपका इसका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस बार आया भी है जीडीपी वेलफेयर से रिलेटेड। हमारे चैनल को
को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।